आप में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि किसी लिनक्स सर्वर को पासवर्ड के बिना कैसे एक्सेस किया जाता है और ये कैसे पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने लिनक्स सर्वर में विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर सकेंगे और आपका सर्वर भी सिक्योर रहेगा। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएसएच की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बारे में, जो एक प्रोसेस है आपके सर्वर में विदाउट पासवर्ड लॉगिन करने का, सिर्फ एक पब्लिक और प्राइवेट की ही हेल्प से। इस प्रोसेस का वर्किंग प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। आपका सर्वर पब्लिक की स्टोर करता है और आपका क्लाइंट कंप्यूटर जिससे आप सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं वो प्राइवेट की स्टोर करता है। और जब दोनों कीज मैच हो जाती हैं तो आप सर्वर पर लॉगिन हो जाते हैं बिना पासवर्ड के, और ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अक्सर डिमांड में रहता है। सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो आपका सर्वर एक ताला है और आपका क्लाइंट कंप्यूटर एक चाबी। जब सही चाबी यूज करोगे तो ताला खुल जाएगा। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मैं अपने लिनक्स सर्वर पे लॉगिन कर चुका हूं और मैं इस टाइम रूट यूजर से लॉग्ड इन हूं। देखिए, सिस्टम चेंजेस के लिए रूट यूजर होना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम एसएसएच की ऑथेंटिकेशन के जरिए अपने सिस्टम को पासवर्डलेस बनाते हैं। तो उससे पहले मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूं। उस यूजर का नाम मैं दे देता हूं टेस्ट न्यू यूजर, और उसका पासवर्ड जनरेट कर देता हूं। तो जैसे कि हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि यूजर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, हमारा यूजर वर्क कर रहा है और मैं इस टाइम पे टेस्ट न्यू यूजर से लॉग्ड इन हूं। तो चलिए अपने रूट यूजर वाले प्रोसीजर पर चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक की जनरेट करेंगे अपने टेस्ट न्यू यूजर के लिए, और उसकी पब्लिक की जो है वो हम अपने सर्वर पर रखेंगे और प्राइवेट की जो है हमारी क्लाइंट मशीन पर रखेंगे। तो उसके लिए मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर एक सिंपल सी कमांड रन करूंगा, ssh gen टाइप rs से सी। अगर हम कोई कमेंट देना चाहते हैं कि ये किस यूजर के लिए, तो मैं इसमें दे दूंगा अपने यूजर का नाम, माय टेस्ट न्यू, सॉरी, टेस्ट न्यू यूजर, एंटर कर दूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर फाइल इन विच टू सेव द की। अब ये मुझसे फाइल का नाम पूछ रहा है जो मैं रखना चाहता हूँ अपनी की को सेव करने के लिए। तो मैं सिंपल सी फाइल का नाम दूंगा इस लोकेशन के साथ, और फाइल का नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट। अब देखिए कि मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, योर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड इन दिस फाइल, और जो आपकी पब्लिक फाइल है वो यहाँ सेव है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर पर इस पब्लिक की को अपने सर्वर पर न्यू यूजर जो हमने क्रिएट किया है टेस्ट न्यू यूजर, उसके फोल्डर में सेव कर देंगे। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। तो मैंने इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर लिया है और अभी हम इसको अपने न्यू यूजर की होम डायरेक्टरी में सेव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यूजर की होम डायरेक्टरी में .ssh नाम का फोल्डर है कि नहीं। उसके लिए सिंपल सा cd होम, हमारे न्यू यूजर का नाम, तो .ssh जो एक हिडन फोल्डर है जिसमें ऑथराइज्ड कीज सेव होती हैं, वो आप इस यूजर के लिए अभी क्रिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम इस यूजर के लिए .ssh नाम का फोल्डर बनाएंगे इसकी होम डायरेक्टरी में। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड हम रन करेंगे, इस यूजर की होम डायरेक्टरी में होम डायरेक्टरी बन चुकी है। हम इसमें अगर रिमूव कर जाते हैं, अब यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है तो हम फाइल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर अपना फाइल जो हमने कॉपी की थी, की जो है पब्लिक की, वो सेव कर देंगे। अब एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें कोई लाइन एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो नहीं, हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन है। यहाँ पर 1 लिखा, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन होती तो 2 लिखा होता, तो उस केस में हमारे को लाइन को एडजस्ट करना पड़ता, बट यहाँ पर सिंगल लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी परमिशन को चेंज करेंगे, क्योंकि परमिशन चेंजेस के बिना ये की जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो उसके लिए हम सिंपल सी कमांड पहले रन करेंगे,
chmod 755 टेस्ट। अगली करेंगे chmod 600। ऑनर चेंज करेंगे हमारा, इस ऑथराइज्ड फाइल का ऑनर रहेगा हमारा टेस्ट न्यू यूजर, और ग्रुप भी उसका रहेगा टेस्ट न्यू यूजर, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ये फाइल कोई और एक्सेस कर सके सिर्फ रूट के अलावा। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी परमिशन में मुझे दिक्कत लग रही है, तो उसके लिए हम दोबारा से परमिशन जो है चेंज करेंगे। ये वाली परमिशन हमारी परफेक्ट है, इस परमिशन को हम चेंज करना जा रहे हैं। तो हम करेंगे 700, मतलब कि रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर के लिए, और अदर्स के लिए नो परमिशन। और ऑथराइज्ड कीज के लिए हम क्या करेंगे, ये परमिशन देंगे chmod 600। दैट मीन्स की रीड एंड राइट ऑनर के लिए और अदर्स के लिए नो परमिशन। अब हम अपनी परमिशन को वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हम इस परमिशन को वेरीफाई कर लेंगे, फिर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, और हम लास्ट परमिशन को वेरीफाई कर लेंगे। अब हम परमिशन को रिव्यू कर लेते हैं। जो हमारा होम टेस्ट न्यू यूजर है, उसके पास जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट एंड रीड एंड एग्जीक्यूट ग्रुप और अदर्स के पास। जो हमारी सेकंड फाइल है, जिसमें फोल्डर है जिसको हम कहते हैं डॉट एसएसएच, जहां पर हमारा ऑथराइज्ड कीज पड़ा है, उसके पास जो परमिशन है वो है रूट रीड राइट एक्स, अदर्स के पास नो परमिशन। और जो हमारा होम टेस्ट न्यू यूजर डॉट एस एस एच ऑथराइज्ड कीज, जिसके अंदर हमने अपनी पब्लिक की रखी है, उसकी परमिशन है रीड राइट, और अदर्स के पास नो परमिशन। और इसका ओनर जो है वो टेस्ट न्यू यूजर एंड टेस्ट न्यू यूजर। दैट मीन्स की टेस्ट न्यू यूजर जो है वो इस की का ऑनर भी है और उसके पास फुल परमिशन है, रीड राइट की परमिशन आई मीन, एग्जीक्यूट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करके चेक करेंगे कि हमारा पासवर्ड लेस लॉगिन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड रन करेंगे। बट उससे पहले जो हमने अपनी फाइल रखी थी, उस फाइल का पाथ कॉपी कर लेता हूं मैं, बिकॉज मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एक यूजर के लिए कीज एनेबल्ड है, जिसके लिए मैंने डिफॉल्ट उसका नाम दिया था ID_RSA, जो ओपन एसएसएच जो है, जिसके जरिए पता चलाता है कि इस सिस्टम पे कीज अवेलेबल है कि नहीं। बट मैंने सेम सिस्टम पे दूसरे यूजर के लिए भी की क्रिएट करी है, जिसका मैंने नाम डिफरेंट रखा है। उससे क्या होगा कि ओपन एसएसएच कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज उसको डिफॉल्ट नाम ही पता होता है जो है ID_RSA.pub, ID_RSA। बट मैंने अपनी की का नाम डिफरेंट दिया था। इस केस में मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी की कहाँ अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने सिंगल यूजर के लिए अपने सिस्टम पे, तो उस केस में आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लॉग इन कर सकते हैं एसएसएच अपने यूजर का नाम @IP एड्रेस आपके सिस्टम का, जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। बट मेरे केस में मुझे पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, SSHI पाथ, जहां पे मेरी की पड़ी है, और मेरी की का नाम, मेरी की का नाम था टेस्ट, मेरे यूजर का नाम था टेस्ट न्यू यूजर @IP एड्रेस। यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है, मेरे को चेक करने दीजिए क्या है। ये अभी भी कुछ इश्यू क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स की इसकी जो परमिशंस हैं उसमें इश्यू है। बट समटाइम्स क्या होता है, आपका SC लिनक्स जो एक काइंड ऑफ अ फायरवॉल होता है, वो भी इस चीज को डिसेबल कर देता है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन को, जिसके जरिए आपको इश्यू आ सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बारी SC लिनक्स के जरिए इसको एनेबल करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड हम रन करेंगे, रीस्टोर ऑन RV होम, हमारे यूजर का
होम डायरेक्टरी डॉट SSH और गेट एनफोर्स से चेक करेंगे कि क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनफोर्सिंग कर रहा है। अब एक बारी हम परमिशंस को भी दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो जो परमिशंस होनी चाहिए हमारी chmod 700 home डॉट SSH ऑथराइज्ड कीज का chmod 755 होम यूजर का। दैट मीन्स कि इस पाथ पे ऑनर को फुल परमिशन, इस पाथ पे ऑनर को रीड एंड राइट परमिशन, अदर्स को 0, और इस पाथ पे ऑनर को फुल परमिशन और अदर यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट, अदर और ग्रुप जो भी होगा। अब हम एक बारी सर्विस भी रीस्टार्ट कर लेते हैं और अब ट्राई करते हैं SSH-i हमारा पाथ, हमारे यूजर का नाम, हमारा IP एड्रेस। ये अभी भी पासवर्ड मांग रहा है। दैट मीन्स कि कोई इशू है इसके पाथ में या परमिशन में। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। जब हम रियल टाइम पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या चेंजेस करते हैं तो इस टाइप के इश्यूज ज़रूर आते हैं सामने, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से फिक्स कर सकेंगे, जो एक लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि ये यूज़र लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं। SSH-i पाथ कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो देखिए अब हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। दैट मीन्स कि जो इशू था सिर्फ वो ओनरशिप से रिलेटेड था कि हमने यहाँ पर रिकर्सिव ओनरशिप नहीं दी थी। दैट मीन्स कि हमारे को पूरे फोल्डर को ओनरशिप में इन यूजर को डिफाइन करना था, टेस्ट न्यू यूजर और टेस्ट न्यू यूजर जिसका ग्रुप है उसका जो है। तो जैसे ही हमने ये परमिशंस फिक्स करी, हमारा जो यूजर है वो विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी सर्वर पे सिंगल की है तो आप सिंपली SSH और यूजर का नाम और @IP एड्रेस जैसी एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में पहले से ही सर्वर पर कीज अवेलेबल थी, तो जिसकी वजह से मुझे अपनी की का नाम चेंज करना पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया ID_RS से जो एक डिफॉल्ट की का नेम होता है, जो ओपन SSH प्रोसीजर होता है वो उसको फॉलो करता है। बट हमारे केस में नाम डिफरेंट था तो मेरे को ये पाथ जो है मेंशन करना पड़ा कि मेरी की अवेलेबल कहाँ है। बट अगर मैं आपको दूसरे जरिए से दिखाऊं तो मैं अपने यूजर को लॉग आउट कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैं किस वे में कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरी ओरिजिनल जो की है वो मेरे क्लाइंट मशीन पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं सिंपल सी कमांड रन करता हूँ अपना ओरिजिनल यूजर चलाने के लिए। जैसे एंटर करूंगा ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट और पब्लिक ही मैच कर देगा। आप देख सकते हैं, देखिए मुझे पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ा। तो इसी तरीके से आप अपने सर्वर को SSH की ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर से पासवर्डलेस बना सकते हैं, जो एक बहुत सिक्योर वे है अपने सर्वर को एक्सेस करने का। और आपका पासवर्ड हैक होने के चांसेस भी बहुत माइनर हो जाते हैं, बिकॉज आपके सिस्टम पे प्राइवेट की ऑलरेडी पड़ी हुई है और आपके सर्वर पर उस प्राइवेट की का जो पब्लिक की अवेलेबल है। तो जैसे ये दोनों मैच होंगे आपके सर्वर और क्लाइंट मशीन पे, ऑटोमेटिकली आपका सर्वर जो है लॉग्ड इन हो जाएगा। तो इसी तरीके की रियल IT वर्ल्ड डेमोज वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।